वेलकम टू द एग्जाम शीट्स। हम लोग देख रहे थे डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। तो ये भी सिमिलर टाइप ऑफ है जो कि हम लोग ने पहले वीडियोस में देखा था। तो x रेज टू n अगर रहता है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। तो अभी तक यही फॉर्मूला पे है हम लोग, ये फॉर्मूले से आगे कोई फॉर्मूला देखा नहीं है अभी तक। ये बेसिक फॉर्मूला है और ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, अभी उसका यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू दिस। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला है, जो डेरिवेटिव रहता है, अभी ये कंपोजिट फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन है उसके अंदर और एक फंक्शन है। मतलब आप देख सकते हो कि ये रूट वाला फंक्शन है, इसके अंदर नॉर्मल 3x वाला फंक्शन है और उसके बाहर ये पूरा रेज टू 5, ये अलग ही फंक्शन हो गया। ठीक है, तो जो अंदर है उसको f ऑफ x कंसीडर करना है। उसको क्या कंसीडर करना है, f ऑफ x। और मैंने आपको बोला है कि x रेज टू m जो है वो नॉर्मल फॉर्मूला है, उसको f ऑफ x में आप कन्वर्ट कर सकते हो। द ओनली थिंग इज जहाँ पे x है वहाँ पे f ऑफ x लिखो और मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ x कर दो। यहाँ पे x के जगह पे f ऑफ x डाल दिया, n एज इट इज f ऑफ x n माइनस वन और f डैश ऑफ x। तो मैंने आपको बोला है f डैश ऑफ x इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x का जो डेरिवेटिव है उसका वैल्यू रहता है f डैश ऑफ x। ये बात हमेशा याद रखो। अब यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों साइड में निकलेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ जो अंदर जो कुछ भी है उसका रेज टू 5। तो ये चीज़ मैं वापस नहीं लिखूंगा, तो इसका रेज टू 5 इसका डेरिवेटिव निकलेगा। अभी डेरिवेटिव जो है, अब इसको थोड़ा ऐसा लिखूंगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे जो कुछ भी है और यहाँ पे जो कुछ भी है, ठीक है। तो डेरिवेटिव जो है, ये वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट है। तो जगह ज़्यादा लगेगी, इसके लिए मैंने इसको सिंप्लीफाइड करके लिखा है। तो डेरिवेटिव यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, लेकिन ये पहला जो अंदर का जो पार्ट है इसको क्या कंसीडर करना है, f ऑफ x। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर जो है उसको मैंने बोला f ऑफ x और ये क्या होगा उसका रेज टू 5। ये डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, f ऑफ x रेज टू 5। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये f ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये फॉर्मूला से उसका डेरिवेटिव निकलेगा, लेकिन उसके बाद मल्टीप्लाई करना है f डैश ऑफ x से, मतलब वापस जो अंदर का पार्ट है उसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो देखते हैं आगे कि इसका डेरिवेटिव वो फॉर्मूला के हिसाब से n अपना नीचे आएगा 5, उसके बाद f ऑफ x जो है वो एज इट इज लिखेंगे रेज टू 5 माइनस 1 और मल्टीप्लाई करना है f डैश ऑफ x से। तो ये वाला पार्ट तो आपका हो गया है ऑलमोस्ट सॉल्व। अब आपको सॉल्व करना है f डैश ऑफ x। वो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट इतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेंदी है, वो लेंदी है। आपको बस उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से लिखना है, तो आपको वो बहुत इजी लगेगा। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो ही आप उसको समझ पाओगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, और तो मैं इसके लिखूंगा 5 f ऑफ x रेज टू 5 माइनस 1 इज 4 f डैश ऑफ x। तो अभी क्या करना है, ये इतना सिंप्लीफाई हो चुका है। अभी यहाँ पे f डैश ऑफ x का वैल्यू निकल के इसमें डालना है। अभी f डैश ऑफ x का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो वापस f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है। तो f डैश ऑफ x मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था, f डैश ऑफ x इज नथिंग बट d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो मेरा अभी f ऑफ x क्या है, यहाँ पे जो अंदर का पार्ट है वो f ऑफ x है। तो मेरा f डैश ऑफ x जो होगा दैट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ जो f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव। ये पूरा का पूरा f ऑफ x है, तो इसका क्या निकलेगा, डेरिवेटिव। तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा 3x माइनस 5, ये पहले ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5।
तो इसका डेरिवेटिव अभी यहाँ पे निकालना है। तो डेरिवेटिव में आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो अलग अलग फंक्शंस है। तो डेरिवेटिव एक बार इसका निकलेगा और एक बार इसका निकलेगा। तो इसका डेरिवेटिव ऐसे ही निकलेगा नॉर्मल तरीके से, और फिर उसको बीच में माइनस साइन जो है वो एज इट इज लिखना है। अभी यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना है ताकि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो लिखते समय। अभी d/dx ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, बीच में साइन जो है माइनस वो मैंने एज इट इज लिख दिया, d/dx ऑफ 1/3x माइनस 5। अभी इसको आगे सॉल्व करना है। तो इसका डेरिवेटिव f(x)n, हमने पहले ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, तो ये क्वेश्चंस के लिए आप थोड़ा बैकवर्ड में जाके देख सकते हैं। जो वीडियोस है प्लेलिस्ट में, डेरिवेटिव्स के प्लेलिस्ट है, तो उसके वीडियोस में आप देखो स्टार्टिंग से कि इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे ये सॉल्व करने हैं। अभी मैं इसको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, ये डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगा, क्योंकि आपने इसके प्रैक्टिस तो किए होंगे। ये बहुत ही ईजी है, जो प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करने ट्राई करूँगा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा, ये जो अंदर का पार्ट है उसको मैंने f(x) कंसिडर, आपको ये कंसिडर करके ही सॉल्व करना है, बार बार लिखते नहीं बैठेंगे। तो इसको अंदर का पार्ट कंसिडर करके तो 3x माइनस 5 एज इट इज़, और ये रेस टू जो है 1/2 था, तो यहाँ पे 1/2 नीचे आ जाएगा, और इसका 1/2 माइनस 1 होगा। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई विद जो अंदर का पार्ट है उसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो मैं इसको ब्रैकेट डालूंगा, अभी अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव निकलेगा, दैट इज d/dx ऑफ 3x माइनस 5 माइनस, अभी यहाँ पे ये d/dx इसका आ जाएगा, इसको ऊपर लेके आ सकते हैं। इसको आप और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x माइनस 5 रेस टू माइनस 1/2। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, जो एज इट इज ऊपर था वो। फिर 3x माइनस 5 जो है वो एज इट इज लिखूंगा। अभी उसका रेस टू माइनस 1/2 था, उसको माइनस 1 कर दूंगा। उसके बाद मैं इसका अंदर का पार्ट जो है उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, विच इज d/dx ऑफ 3x माइनस 5। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अभी इसको सॉल्व करना है और थोड़ा, तो ये वाला पार्ट है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाफ 3x माइनस 5 रेस टू हाफ माइनस 1, हाफ सब्ट्रैक्ट किए फ्रॉम 1 से, तो माइनस हाफ बचेगा यहाँ पे। अभी d/dx ऑफ 3x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में है पूरा, तो ये ब्रैकेट में एज इट इज रखूंगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या था, x का डेरिवेटिव था 1, तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 1, और माइनस 5 मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो ये 0 आता है, तो मैं इसको अभी नहीं लिखूंगा, माइनस। अभी ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे। ये वाले हाफ को मैं एज इट इज यहाँ पे रखूंगा, हाफ 3x माइनस 5 इज टू माइनस 1 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 और माइनस 1, तो 1 को मैं इंटू 2 करूँगा और डिवाइड बाई 2 करूँगा, क्योंकि ये अगर कैंसिल करूँगा तो बाद में 1 ही बचेगा। तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, अभी बेस जो है वो उसका एज इट इज रहेगा, जो 2 है वो, और इसका न्यूमरेटर की हम लोग क्या करेंगे, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी होगा। अभी माइनस माइनस क्या होगा अपना प्लस, और साइन आएगी माइनस, तो माइनस 3/2। तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा 3x माइनस 5 रेस टू माइनस 3/2। अभी इसका आगे का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसके आगे के पार्ट का डेरिवेटिव आएगा, दैट इज 3x, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव आता है 3 और 5 का डेरिवेटिव आता है 0, तो इसका आंसर आएगा 3। तो अभी ये नॉर्मल टर्म है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2, ये रेस टू माइनस 1/2 उसको नीचे लेके आएंगे, तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, अंडर रूट में आएगा 3x माइनस 5, बीच में साइन था प्लस, ये 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लस, ये 1/2 मतलब ये 2 नीचे ऐसे लिख दिया, ये 3 जो है उसको भी मैंने नीचे लिख दिया।
अभी ये -3/2 ऊपर माइनस है, वो नीचे आके क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x - 5 रेज़ टू 3/2। तो ये मैंने यहाँ पे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर चुका हूँ। अभी जो f डैश है, ये अभी जो निकला है उसका वैल्यू क्या है, f डैश ऑफ x है। तो ये f डैश ऑफ x निकल गया। अभी इसको यहाँ पे डाल दिया तो हम लोग को इसका डेरिवेटिव मिलेगा। ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे, ये डेरिवेटिव इसका यहाँ पे निकला था, लेकिन f डैश ऑफ x की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ dy/dx इज इक्वल टू, ये f ऑफ x जो है वो एज 5 इंटू ये f ऑफ x एज इट इज रेज़ टू 4 लिखना है मेरे को, जहाँ पे 5 था, यहाँ पे f ऑफ x ये अंदर का पार्ट है, उसका रेज़ टू क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 3x - 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x - 5 रेज़ टू, यहाँ पे मैं क्या बोला है, 4। तो इसको लिख दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई विथ क्या करना है, दिस। तो ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल दूंगा 3/2 अंडर रूट ऑफ 3x - 5 प्लस 3/2 अंडर रूट ऑफ 3x - 5, सॉरी ये अंडर रूट नहीं है, 3x - 5 रेज़ टू 3/2। तो ये हो गया डेरिवेटिव। तो ये टाइप के जो सम है, ये इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, ये हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अभी इसको हम लोग ने सॉल्व किया है वही मेथड से, तो ये मैंने डायरेक्टली बताया है। लेकिन अगर आपके इसके टाइप के क्वेश्चन देखने की कैसे सॉल्व किए थे, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके प्लीज़ चेक करो, प्लेलिस्ट में देखो, डेरिवेटिव स्टार्टिंग से पढ़ो तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आपको डेरिवेटिव का पता नहीं है तो स्टार्टिंग से वीडियो देखो, तो ही आपको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस मैंने कैसे फॉलो किया। बाकी जो है वो बस थोड़ा सा नया लॉजिक है, एवरीथिंग इज सेम, ओनली द प्रोसेस अपना जो है वो फॉलो करते जाना है। यहाँ पे ये बहुत इजी हो चुका है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखो तो अच्छे से कर पा रहे हैं अभी हम लोग भी, तो तुम भी वैसे ही फॉलो करो और बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन करो, तो आपके इसके आंसर बहुत ही इजीली आ जाएंगे। सम बहुत ही लेंदी है, वो मैं मानता हूँ कि सम बहुत लेंदी है, मतलब बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। थैंक